गेरो आती है बहुत सारे पेपर्स लेकर। वो बताती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले हैं उसे इन्वेस्टिगेट किया गया था। वो सारे मैसेजेस रिवर डिस्ट्रिक्ट लाक मैनोर विला 101 से किए गए थे, लेकिन एक मैसेज स्पेशल है। वो लू फुंगा के फोन से किया गया था। इंटेलिजेंट ग्रुप का चेयरमैन, उसका घर विला नंबर 302 में था। चिनियन रिपोर्ट देखता है और कहता है, मुझे जैंगी के बारे में डिटेल रिपोर्ट दो। मैं जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। सेक्रेटरी गेरो जैंगी के बारे में रिपोर्ट करती है। ये जानने के बाद कि जैंगी एक मैनेजर था, चिनियन बहुत अनइंटरेस्टेड हो जाता है। वो कहता है, ये तो बहुत ही मामूली सा चोर लगता है। अगर इसने चोरी किया भी होगा तो वो ज्यादा नहीं होगा और यहाँ के लोगों के लिए एनफ नहीं होगा। ये ऐसी बड़ी चोरी का कोई मास्टरमाइंड नहीं हो सकता है। गेरो भी एग्री करते हुए कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉस, वो मामूली इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। चिनियन हंसता है और कहता है, ये जरूर बाहर के लोगों ने किया होगा। उन्हें इस डिजास्टर के बारे में पहले ही पता चल गया होगा और इसीलिए उन्होंने मटेरियल वापस ले लिया होगा और खुद को बचाने के लिए ये सब फ्रेम कर रहे होंगे। गेरो उससे एग्री करते हुए कहती है, आप बिल्कुल सही हैं लीडर, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। और पूछती है, क्या वो जैंगी के बारे में पता करे या नहीं। चिनियन कहता है, हमने अभी तक रिवर डिस्ट्रिक्ट को देखा नहीं है, कुछ लोगों को वहां जाकर जांच करने के लिए भेजो, शायद हमें कुछ मटेरियल के बारे में पता चल जाए। वहीं चुनले अपने हार के बाद बहुत दुखी था। उसके पावर्स पर विलेजर सवाल करने लगे थे। चुनले खुद को टॉप पर समझता था, लेकिन अब वो अपनी किस्मत को कोस रहा था कि उसे तो अपना हारेम बनाना था, पूरे लाइफ के मजे लेने थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। चुनले बहुत दुखी था, इसीलिए शायद दिन में वो 3-4 बार हिला भी ले रहा था और रो रहा था। एक दिन फोन चलाते हुए चुनले उन मैसेजेस को देखता है जो जैंगी ने सबको भेजे थे। चुनले को ये बहुत अजीब लगता है। चुनले सोचता है, ये वही आदमी कर सकता है जिसने उसे हराया था। ओटाकू होने की वजह से चुनले के पास कुछ कंप्यूटर ट्रिक्स थे, तो वो तुरंत मैसेजेस से कुछ लूप होल ढूंढ लेता है। उसका आईपी एड्रेस, जैंगी वेयर हाउस मैनेजर, वॉलमार्ट की चोरी, डिजास्टर के पहले सबसे बड़ी न्यूज थी। चुनले को लग रहा था कि ये कोई मिसलीडिंग न्यूज है, लेकिन फिर वो सोचता है, क्या उसने सच में अकेले वेयर हाउस को खाली किया। चुनले बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि ओटाकू नेचुरली बहुत तेज होते हैं और एक म्यूटेंट होने के बाद उसे सब कुछ समझ और भी जल्दी आ रहा है। वो सोचता है जैंगी ने जरूर कोई डोमेन एबिलिटी अवेक कर लिया होगा, जैसे वैक्यूम क्लीनर या इन्फिनिट स्पेस, जहाँ ढेर सारे सामान रखा जा सकता है। जो आइस और स्नो को वो कंट्रोल करता है, वो भी उस दिन ऐसे ही गायब हो गए थे उस आदमी से लड़ते हुए। और फिर वही टोर्नेडो मेरे अगेंस्ट भी यूज किया गया था। ये कोई रीबाउंड अटैक नहीं था, जरूर उसने मेरे अटैक को अपने स्पेस में रख लिया होगा और फिर मेरी तरफ भेज दिया होगा। अब चुनले बहुत कंफर्म हो चुका था कि उसका पावर स्पेशियल टाइप है और चोरी किया सारा सामान उसके अदर डायमेंशन में ही होगा। इसीलिए उसके पास स्नो मोबाइल था, जो यहाँ दिखना तो मुश्किल ही है। ये सोचकर चुनले दुखी हो जाता है कि उसके पास कमाल के पावर्स हैं और मेरे पास उतने कूल पावर्स नहीं है। क्या वो ही रियल प्रोटैगनिस्ट है और मैं बस एक एंटागनिस्ट हूँ? क्या मैं बस उससे हारता रहूंगा? चुनले उसके पावर्स के बारे में सोचते हुए और दुखी हो जाता है कि उसने मेरे पावर्स को बहुत ही आसानी से काउंटर कर दिया। मैं उसके सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं बस जैंगी का पंचिंग बैग बना रहूंगा? चुनले रियलाइज कर चुका था कि उसके और जैंगी के पावर्स में बहुत ज्यादा गैप है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ तो मैं उसके साथ आ जाता हूँ और ऐसे में मैं एक मेन कैरेक्टर हो जाऊंगा। फिर चुनले एक्साइटेड होकर उठ जाता है कि मुझे सभी विलेजर्स को वार्न करना होगा, वो जैंगी को परेशान ना करे, नहीं तो यहाँ बहुत से बेवकूफ भरे हुए हैं। चुनले विलेज चीफ सू के घर भागता हुआ जाता है और बताता है, ग्रैंडपा, मुझे आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। पहले विलेज चीफ चुनले जैसे लड़के को भाव नहीं देता था, पर अब चुनले के पास पावर आ चुके हैं जिससे वो विलेज का एक कीमती एसेट बन चुका है। तो विलेज चीफ अब उसे रिस्पेक्ट देने लगा है। चुनले सब कुछ विलेज चीफ के साथ शेयर कर देता है कि हम जैंगी को नहीं हरा सकते हैं। लैक मैनर यहाँ से ज्यादा नजदीक है, हमें विलेजर्स को वहाँ से दूर रहने के लिए कहना चाहिए और वहाँ फिशिंग करने से भी मना करना चाहिए। पर विलेज चीफ को ये वार्निंग नहीं लग रहा था। वो चुनले को देखते हुए कहता है, तो तुम कह रहे हो कि डिजास्टर से पहले वो वॉलमार्ट के वेयर हाउस में चोरी हुई थी वो उसने किया था और वो सारे सप्लाईज उसके पास है? चुनले समझाता है, हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई स्पेशल पावर अवेकन हो गए होंगे और उसने सारा सामान अपने डायमेंशन में रख लिया होगा। ये सब सुनकर सू के आंख चमकने लगते हैं। वो सोचता है, अगर हमें वो सारा खाना मिल गया तो सू फैमिली टाउन को खाने के लिए टेंशन नहीं लेना होगा। चुनले ये समझ जाता है और कहता है, हमें उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। पर सू कहता है, तुम डरपोक हो, हमारे विलेज के पास बहुत लोग हैं, क्या हमें सच में उस इंसान से डरना चाहिए? चुनले चुप हो जाता है
सू कहे जा रहा था, तुम लोग मरने से डरते हो। जब मैं जवान था मैं अदर विलेजेस से खाने और जमीन के लिए लड़ाई करता रहता था और तब बहुत लोग मरते थे, तो अब अगर कुछ लोग मर भी जाते हैं तो क्या होगा। चुनले बहुत गुस्सा था कि उसका गुड इंटेंशन कोई फायदा नहीं करता है। वहीं लाक मैनर में जैंगी दोनों लड़कियों के साथ नई वाइन ट्राई कर रहा था। बाहर भले ही बहुत खतरा था लेकिन जैंगी के लिए वो घर पैराडाइज था। यांगमी जो सब नॉर्मल होने के बाद जाने का सोच रही थी वो भी अब अपने इरादे बदल रही थी। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जैंगी खड़ा हो जाता है और सोचता है क्या उन पर अटैक हुआ है। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था और वो तुरंत बैल्कनी जाता है। जैंगी अपने दूरबीन निकालकर सारे एरिया को चेक करता है। वो बहुत से लोगों के शैडोज को देखता है जो विला के चारों तरफ फैल रहे थे। जैंगी ये समझ जाता है कि ये सू फैमिली टाउन के लोग होंगे जो उससे बदला लेने के लिए आए हैं। जैंगी सोचता है ऐसे बेवकूफ लोग ही इन्वेस्टिगेट किए बिना यहाँ आ सकते हैं। जैंगी एक स्नाइपर निकालता है और उन्हें मारने के लिए रेडी था क्योंकि वो भी तो मरने ही आए थे और जो भी जैंगी के पीसफुल लाइफ को भंग करने की कोशिश करते हैं उन्हें मरना ही पड़ता है। ऑर्डिनरी विलेजर्स जैंगी के लिए खतरा नहीं थे, लेकिन अगर उनका म्यूटेंट आया है तो वो खतरा बन सकता है। मैं उसे पहले ही मारूंगा, जैंगी ऐसा सोचता है। जैंगी उसे ढूंढने लगता है, सभी को ट्रैप से मरने के लिए छोड़कर। सू फैमिली टाउन का एडवांस टीम ट्रैप्स के एज तक पहुंच चुका था, जो विला को देखकर बहुत खुश थे। वो सोचते हैं कि वो लोग अब तक स्टोर्ड फूड और फिशिंग पर जिंदा थे और ये यहाँ ऐशो आराम में रह रहा था। एक विलेजर आगे बढ़ने लगता है और वो तभी जोर से चिल्लाता है। विलेजर्स देखते हैं कि वो एक बोर्ड में चढ़ गया था जिसमें बहुत से नेल्स लगे हुए थे। ऐसी ठंड में ऐसा जख्म जानलेवा हो सकता है। टीम लीडर तुरंत उसे ले जाने का ऑर्डर देता है और सभी को संभल कर आगे बढ़ने कहता है। विलेज चीफ को इसके बारे में पता चलता है और वो बाकियों को इसके बारे में वार्न करता है कि दुश्मन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है, लेकिन ये सू फैमिली को रोक नहीं पाएगा। वो इंस्ट्रक्ट करता है कि सभी स्टिक्स लेकर आगे बढ़ें और बहुत संभल कर आगे बढ़ें। जैंगी उनकी चालाकी को दूर से देख रहा था, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत था। विलेजर्स बहुत से नील ट्रैप्स को क्लियर कर देते हैं और विला के नजदीक पहुंच गए थे। विलेजर्स धीरे धीरे करते हुए काफी आगे बढ़ने लगते हैं और पहले ट्रैप्स के सेट को क्लियर करने के बाद विलेजर्स बहुत खुश हो जाते हैं कि अब कोई ट्रैप्स नहीं बचे हैं। तभी एक आदमी स्टील वायर से टकराता है और उसके तुरंत बाद ही एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। बहुत से लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे ज्यादा दूर नहीं थे और उन्हें अपने चेस्ट और फेस पर पेन फील होने लगता है। कपड़ों को उठाने के बाद वो देखते हैं कि वो एक्सप्लोजन से तो बच गए थे, लेकिन शार्प नेल से नहीं। इंजर्ड हुए विलेजर्स डरने लगते हैं और ग्राउंड में लेटने लगते हैं चिल्लाते हुए। चारों तरफ भगदड़ होने लगती है। तभी एक और एक्सप्लोजन होता है। अब किसी ने ग्रेनेड ट्रैप को ट्रिगर कर दिया था। सभी लोग डरकर भागने लगते हैं और नील ट्रैप्स अब भी भरे हुए थे। ऐसे हालत में सभी अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन खो चुके थे। चारों तरफ काफी खून हो गया था। विलेजर्स बहुत सारा नुकसान ले चुके थे। कंटिन्यूस नील ट्रैप्स और एक्सप्लोजन्स वहाँ का सीन और भी डरावना बना रहे थे। वो कभी भी लड़ाई में हारे नहीं थे और अब उन्हें समझ आ रहा था कि उनका किससे पाला पड़ा है। वो चुनले को हेल्प के लिए बुलाते हैं जो आइस और स्नो मैनिपुलेट कर सकता है। वो विलेज चीफ को घेर लेते हैं और कहते हैं, चीफ चुनले को बुलाओ, नहीं तो हम लोग सभी मारे जाएंगे। सू बहुत घबरा जाता है कि चुनले ने उसे वार्न किया था कि वो जैंगी को परेशान ना करे, लेकिन उसने चुनले को ही डरपोक कहकर भगा दिया था और अब अटैक शुरू करते ही सब डर गए हैं। जैंगी ये सब स्नाइपर से देख रहा था और सोच रहा था कि चुनले ने अब तक अटैक क्यों नहीं किया। जैंगी बहुत कंफ्यूज था क्योंकि वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, तो उसे समझ नहीं आ रहा था चुनले कौन है। ट्रैप्स की वजह से 200 विलेजर्स मारे जा चुके थे। जैंगी के लिए उन्हें मारना बहुत आसान था। वो सोचता है अगर वो म्यूटेंट पीछे से भी अटैक करता है, लेकिन अगर वो 2000 मीटर के रेंज के अंदर भी रहा तो काम हो जाएगा। वहीं सू बहुत ही गंभीर सिचुएशन में था और वो चुनले से हेल्प नहीं मांग सकता था क्योंकि उसने उसके सामने डायलॉग मारा था कि वो चुनले के हेल्प के बिना जैंगी को हरा सकता है। तो अब उसे हेल्प मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सू सभी को डांटने लगता है, क्या हम चुनले के बिना इतने कमजोर हैं? ये सब ट्रैप्स बस जानवरों को भगाने के लिए काफी है, लेकिन हमें नहीं। हम उसके घर के इतने सामने हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। वो बंदर भाग सकता है, लेकिन उसका घर नहीं। फिर वो एक विलेजर को दूरबीन देता है और कहता है, देखो वहाँ क्या है। वो आदमी विला का नजारा देखकर चौंक जाता है। वहाँ सब कुछ आलीशान था और वहाँ 2 लड़कियां भी थी। विलेजर्स ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर डरे हुए भी थे। वो जानते थे कि वो जगह असल में जाल से भरा हुआ है।
वो अब चुनने की हेल्प चाह रहे थे। उसके पावर से वो स्नो हटा सकते हैं, जिससे रास्ता आसान हो जाएगा। ये सब सुनकर विलेज चीफ बहुत गुस्सा हो जाता है। क्या हमारे विलेज में चुनने को छोड़कर सब कोई डरपोक है? जिन्हें डर लग रहा है वो वापस जा सकते हैं। मुझे मेरे साथ डरपोक नहीं चाहिए। ये सुनकर सभी विलेजर्स मोटिवेट हो जाते हैं कि हम डरपोक नहीं हैं, और अपने हथियार उठा लेते हैं और रास्ता क्लियर करने लगते हैं। ये देखकर चीफ खुश हो जाता है और कहता है, बहुत अच्छे, ये ट्रैप्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सभी विलेजर्स अच्छे से काम कर रहे थे और पिछले ट्रैप्स को समझते हुए वो दिमाग लगा रहे थे और स्नो बॉल्स फेंकते हुए ट्रैप्स का पता लगा रहे थे। ऐसे ही वो और कॉन्फिडेंट हो रहे थे कि बस 100 मीटर और फिर वो घर और वो लड़कियां हमारी होंगी। चीफ फिर से कहता है, मैंने कहा था ना, ये सब हमें नहीं रोक सकते हैं। शॉटगन टीम आगे बढ़ो। चुनने ने बताया था कि उसके पास गन्स भी हैं। अगर वो हम पर शूट करता है तो हम भी उस पर करेंगे। चीफ का कजन एक रिटायर्ड सोल्जर था। वो कहता है, मैं उस लड़के का सर ही उड़ा दूंगा। जैंगी ये देख रहा था और सोचता है, वो लोग ऐसे ट्रैप्स को क्लियर करेंगे, मैंने ये सोचा नहीं था। वो लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। लेकिन असली शो अब भी बाकी है। प्रिमिटिव मेथड्स तो सिर्फ प्रिमिटिव ट्रैप्स ही क्लियर कर पाएंगे। हाई एंड वाले ट्रैप्स उन्हें असली मजा चखाएंगे। दोनों लड़कियां खाना खा चुके थे और बाहर देखकर घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत सारे लोग हैं। अगर ये यहाँ पहुँच गए तो हमें क्या होगा? तब तो हम गए। वहीं जो शांत थी और कहती है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस बार कितने लोग मरेंगे। और यांगमी का मजाक उड़ाने लगती है, तुम तो बहुत डरपोक हो, ऐसे में तुम जैंगी का क्या साथ दोगी? जो ने देखा था कि जैंगी ने बिल्डिंग्स के लोगों का क्या हाल किया था, तो ये सब उसके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। विलेजर्स के सामने आने पर जैंगी विला के नॉइस कैंसिलेशन फीचर को ऑन कर देता है और सारा शोर खत्म हो जाता है। फिर जैंगी लैंडमाइंस को एक्टिवेट कर देता है और तभी वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है। जैंगी को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन वो लोगों को मरते हुए देख पा रहा था। बहुत सारे डेड बॉडीज फील्ड में फैल चुके थे। यांगमी ये सब देखकर घबरा जाती है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था और वो उल्टी करने लगती है। जो जिसने ऐसा पहले भी देख रखा था, लेकिन उसे भी अजीब लगता है और वो मुड़ जाती है। वही जैंगी बहुत खुश था और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनकी ही गलती थी जो वो मुझ पर हमला करने आए थे। विलेज चीफ ये देखकर बहुत घबरा जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था, क्या ये सच में हो रहा है? क्या हम हार जाएंगे? तभी एक लड़का आता है और उसका पैर पकड़ लेता है। ग्रैंडपा, बहुत से लोग मर गए हैं, प्लीज हम वापस चलते हैं। चीफ डर जाता है और गिर जाता है। चीफ कहता है, क्या वो शैतान है? हम तो बस उसका खाना चुराने आए थे और वो हमारे लोगों को ऐसे कैसे मार सकता है? चीफ जानता था उसे ये सब की जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं जैंगी ये सब देख रहा था और सोचता है कि वो आइस म्यूटेंट नहीं आया। जैंगी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो जैकेट उतारकर बो एरो निकालता है और विला के एआई को विंडो खोलने के लिए कहता है और फिर वो बुलेट प्रूफ ग्लास उठने लगता है। फिर जैंगी एक साथ 3 एरोज लगाता है। जैंगी ने अपने एबिलिटी के साथ 3 एरो शूट करना सीख लिया था। जैंगी शूट कर देता है और 3 विलेजर्स मारे जाते हैं। जैंगी के पावर से वो एरोज और डेडली हो चुके थे। ऐसे करके जैंगी और भी लोगों को मारने लगता है। एक आदमी जैंगी को देख लेता है और वार्न करता है। वो लोग शॉटगन से फायर करने लगते हैं, पर उनका एम नहीं लगता है। वहीं जैंगी इंफ्रारेड की मदद से एक्यूरेट एम लगा रहा था। जैंगी शॉटगन वालों को मारने लगता है। विलेजर्स बहुत कंफ्यूज थे कि विला 200 मीटर दूर है और हवा भी तेज चल रही है, तो वो ऐसे कैसे एक्यूरेटली एम कर सकता है? अपने लोगों को मरते हुए देखकर सू बहुत घबरा जाता है। वो चुनने के वार्निंग को याद करने लगता है। उसे बहुत पछतावा होने लगता है कि मैं बहुत घमंडी हो गया था, मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ, और अपने आप को ही मारने लगता है। मुझे तो मर जाना चाहिए था, मैंने अपने पूर्वजों को शर्मिंदा कर दिया। जैंगी ये स्कोप से देखता है और सोचता है, शायद वो मरना चाहता है, तो मैं उसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। जैंगी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वहाँ स्नो स्टॉर्म हो जाता है, जिससे जैंगी का विजन खराब हो जाता है। जैंगी शांत हो जाता है और समझ जाता है कि ये आइस म्यूटेंट यानी चुनले अब यहाँ आ चुका है, लेकिन उसने बहुत देर कर दी। जैंगी एक स्नाइपर निकाल लेता है, क्योंकि ऐसे स्टॉर्म में एरोस काम नहीं करेंगे। वहीं चुनले सबको भागने में हेल्प कर रहा था। वो जानता था कोई भी जैंगी को हरा नहीं पाएगा। चुनले वहाँ बहुत हिम्मत जुटाने के बाद आया था। वो पूरी ताकत लगा रहा था ताकि विलेजर्स को भागने का मौका मिल सके। तुम सभी यहाँ से जल्दी से भागो, मैं ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। वहीं जैंगी ये सब देख रहा था और सोचता है, ऐसे में वो एम नहीं लगा पाएगा, तो शूट करना बुलेट्स को वेस्ट